दोस्तों आज मैं आपको परदेसी परदेसी गीत के माध्यम से ये बताने की कोशिश करूँगा स्वरों को समझाने की। तो जब तक आप स्वरों को महसूस नहीं करते हो ना तो आप कुछ भी संगीत नहीं सीख सकते। स्वरों को महसूस करने का मतलब है उनका उतार और चढ़ाव, और जो जितना अच्छा महसूस कर लेता है उतना अच्छा बजा लेता है। तो ये सब कुछ होता है ईयर ट्रेनिंग के ऊपर। आपकी ईयर ट्रेनिंग कैसी है, कितना समझ पा रहे हो शब्दों को, व्यक्ति के अपने अनुभव और अपनी प्रैक्टिस के आधार पर रहता है। स्वर को भी कैसे समझते हैं ना, ये समझने के लिए भी एक अलग समझ चाहिए होती है। तो किसी को कोई टीचर समझा पाता है वो कर लेता है अच्छे से, कई बार टीचर समझाता है बेचारा स्टूडेंट को नहीं आता तो वो ज़िंदगी भर लगे रहते हैं। तो ये वीडियो में बने रहिए, तो दिखाता हूँ मैं आपको, कोशिश करवाता हूँ आपको, स्वरों से अवगत कराता हूँ मैं। म्यूजिक विद सुभाष। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष चंद आर्य आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल म्यूजिक विद सुभाष में। आज हम लेने जा रहे हैं परदेसी परदेसी गीत, ठीक है। और मेरा हमेशा माध्यम है, देखिए आपको गाने सिखाने वाले बहुत मिलेंगे इंटरनेट के ऊपर में, तो मुझे गाना नहीं सिखाना है आपको, गाना केवल माध्यम है, मुझे स्वर सिखाने हैं, मुझे सिखाना है आपको। और ताकि आप आगे खुद ब खुद आगे जितने मर्जी गाने निकाल सको या इवन कंपोज कर सको। कंपोज थोड़ी अगली स्टेज रहती है, फिलहाल निकालने के ऊपर बात करते हैं। और फिलहाल जो मैं ये एग्जाम्पल लूँगा है ना, वो पहले काले से, ये सा मतलब सी शार्प यानी कि पहला काला। पहला काले के बारे में जानने के लिए मेरे गाने के वीडियो देख सकते हैं जहाँ मैंने बताया हुआ है पहले काले के बारे में। फ़िलहाल हम यहाँ बात नहीं करेंगे। अगर पहली बार चैनल में आए हैं, नहीं जानते हैं, तो पहले वीडियो देखना पड़ेगा आपको। फ़िलहाल हम बात करते हैं परदेसी परदेसी गीत की। और वो एक्चुअल में जैसे मैंने सीखा हुआ था, जो मैंने कभी शुरू में जब स्टार्टिंग में ऑर्केस्ट्रा किया करते थे हम लोग, जब शुरुआत में मैंने म्यूज़िक सीखना शुरू किया था। अभी तो मेरा कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि मैं अभी बॉलीवुड के अंदर या अपनी खुद की कंपोजिशंस वगैरह करता हूँ। तो मोस्टली मैं फ़िलहाल ओरिजिनल आर्टिस्ट ज़्यादा हूँ मैं, ठीक है। बजाय टीचिंग वीचिंग भी ठीक है, ये करते हैं, एक पार्ट टाइम इनकम हो जाती है उससे, लेकिन मैं ज़्यादा अपना ओरिजिनल म्यूज़िक के अंदर हूँ। मैं ओरिजिनल खुद का म्यूज़िक ज़्यादा बनाता हूँ मैं, ठीक है। तो क्यों मैं वो ये काम इसलिए करता हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा नाम बड़ा है, ज़्यादा शोहरत बड़ी है, पैसा ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। और मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ, तो मैं करता हूँ मैं। तो देखिए फ़िलहाल हम बात करते हैं परदेसी परदेसी गीत की। जो मैंने ओरिजिनली ये सुना है, ये एफ शार्प यानी कि तीसरे काले से है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ समझाने के लिए जो मोस्टली मैं बिगिनर्स के लिए वीडियोस बनाता हूँ मैं, ठीक है। तो बिगिनर्स जो एकदम नए नए हैं, मुझे क्या है कि एक बेसिक लेवल पे मैं इतना तैयार कर देता हूँ, फिर आगे वो खुद ब खुद कर सकता है एडवांस लेवल पे, है ना। तो बेसिक में अधिकतर लोग फंसे रहते हैं। तो मैं यहाँ पे तो अपना शुद्ध सरगम जो यहाँ सी शार्प से पहले काले से, क्या है, सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। अब नीचे के सप्तक में सा नि ध प, यहाँ तक बस, इससे नीचे नहीं जाएगा गाना, एक्चुअली यहीं तक आएगा हमारा, ठीक है। तो सा रे ग है ना। तो पहले तो समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये मैं गाना नहीं सिखा रहा हूँ, ध्यान रखिए, मैं ये गाने सीखने के हिसाब से मत सीखिएगा, ठीक है। ये सीखिएगा स्वर के सीखने के हिसाब से, देखिएगा ये लेक्चर जो है मेरा ना। एक उंगली से दिखाता हूँ मैं, थोड़ा अच्छे से दिखेगा आपको। परदेसी, है ना, ये तो मैंने डायरेक्ट दिखा दिया जैसे गाना परदेसी परदेसी। तो मेरे 3 स्वर लग रहे हैं, ये मुझे महसूस करना होगा, है ना। अगर महसूस करोगे, है ना, परदेसी, है ना। तो और जो भी गाना बजाना है, थोड़ा कोशिश करेंगे उसे स्लो में गाएंगे तो अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि जब काम हमें, किसी भी काम में हम प्रवीण नहीं होते, मतलब बहुत अच्छे नहीं होते, तो वो धीरे धीरे करते हैं और हमेशा धीरे धीरे ही किया जाता है वो। तो अभी चूंकि हम बेसिक लेवल पे हैं, हमें गाना बजाना नहीं आता, स्वर पहचानना नहीं आता, तो हम बहुत ही आराम आराम से, जैसे ना ना ना, है ना,
ये मुझे महसूस हो रहा है। परदेसी परदेसी, ये रिपीट हो रहा है, एज इट इज हो रहा है। तो यानी कि 2 बार आराम से मेरा ये हो जाएगा, है ना। परदेसी। अब पर, इस पे, इस स्वर जो सारे ग पे है, है ना। तो क्या ग रे सा, अब मुझे महसूस करना है ग रे सा पर, ग पर। तो ग पे मेरा पर शब्द आ रहा है ना, परदेसी, और देसी पे रे सा आ रहा है, ठीक है। परदेसी परदेसी, ठीक है। है। उतना सुर में नहीं हूं मैं, लेकिन फिर भी समझाने लायक उतना स्वर मैं दे दूंगा आपको, कोशिश कीजिएगा, समझिएगा। और जो जितना अच्छा गा लेता है उतना क्लैरिटी के साथ बजा सकता है, उसे अपने गले से बहुत अच्छा सहारा मिल जाता है। परदेसी, देखिए परदेसी परदेसी होगी। अब जाना नहीं, है ना। अब जाना, अब मुझे महसूस हो रहा है, अब परदेसी परदेसी, यहाँ रुका बस। अब मुझे महसूस है, 2 3 4, 1 2 3 4, और थोड़ा गिनती का भी सहारा लेंगे, आपको लगेगा ये 4 स्वर लग रहे हैं मेरे यहाँ पे। ये मैं बांटने की कोशिश करूंगा। परदे, जैसे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4, है ना, ऐसे। अब ये मेरे 4 स्वर लग रहे हैं, तो हो सकता है कोई रिपीट भी लग रहा हो, है ना। अब ये परदेसी परदेसी, अब ये भी यहीं लग रहा है। अब जो दूसरा है जाना, अब ना ढूंढना मेरे को, जा यहीं पे है, जा ऊपर लग रहा है, मुझे इतना आइडिया हो रहा है। जाना नहीं, जाना, हाँ ये लग रहा है, या और भी ट्राई कर लेता। जाना नहीं, जाना, मुझे आइडिया है ये इतना ऊपर तो नहीं गया हुआ है, वो अभ्यास से आ जाता है आपको। जाना, हाँ जाना नहीं, अब नहीं है तो जाना, अब नीचे आ रहा हूं मैं, जाना नहीं, अब नहीं, नहीं नीचे, न और ही नीचे के स्वर है, नहीं नहीं, नहीं नहीं, नहीं न, हाँ ये परदेसी परदेसी, अब जाना, फिर नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, जाना यहाँ तक आ गया, नहीं, अब न पे पहुंचना है, जाना न, यहाँ पे नहीं रहा, जाना, मेरे को आइडिया है नीचे है, ये आपको महसूस करना पड़ेगा। जाना न नहीं, ये ना भी आ नहीं रहा, जाना न, जाना न, हाँ ये देखो मुझे मिल रहा है, जाना न, यहाँ तक पहुंच गया मैं। तो यहाँ तक अब हम रिपीट मोड में बजाएंगे जब तक हमें रट नहीं जाता, और हमें आइडिया भी हो जाएगा यार इस शब्द में ये स्वर लगे हैं। परदेसी परदेसी, जाना हो गया था ना, जाना ना भी हो गया, अब ही ये हो गया ना, जाना ना ही, ना ही, ना ही, हाँ पर, यानी नहीं, यहाँ तक हो गया। परदेसी परदेसी, जाना नहीं, ठीक है, ये यहाँ तक हो गया ना। थोड़ा देख लेते हैं,
है ना, परदेसी परदेसी जाना नहीं। ठीक है, तो केवल इतना सीखिए आप, और गाने के पीछे मत भागिए, निकालने के पीछे भागिए, है ना, रटने के पीछे मत भागिए, क्योंकि रट तो जिंदगी भर रटते रहेंगे भाई, नहीं कर पाओगे, कितने गाने रटोगे, कितने गाने रटोगे ना। तो आपको ABCD सीखनी है, यानी कि स्वर अभ्यास सीखना है। ABCD होती है ना, जैसे A to Z होती है, तो स्पेलिंग हमारी सब उसी में से बनेगी। तो ऐसे ही ये जो मेरा सप्तक है, ये 12 स्वर है, इसी में से निकलेंगे, ये समझ लिए आपने, है ना। तो आपको कोई भी संगीत पकड़ लेंगे, और जब स्वर पकड़ना आ गया, चाहे बंगाली संगीत है, भोजपुरी है, कोई भी, क्योंकि स्वर पकड़ते हैं आप, भाषा नहीं पकड़ते हैं। अब हारमोनियम है ना, अगर आप बोलोगे मेरे को भाई, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई बोलेगा कि भाई भोजपुरी गाना बजाओ, तो मैं बोलूँगा मुझे भोजपुरी नहीं आती, नहीं, भाषा से कोई लेना देना नहीं है, मुझे संगीत आता है। तो संगीत में स्वर समझे जाते हैं, भाषा से कोई लेना देना नहीं है। भाषा क्या होता है, उसको पहचान दिलाने के लिए मैं जब उसमें भाषा डाल रहा हूँ ना, तब होगा वो संगीत, या अपना वो। अब जैसे मान लो ये भोजपुरी गीत ऐसे भी बन जाएंगे, जैसे परदेसी परदेसी, भोजपुरी में भी परदेसी परदेसी, जैसे जैसे मैं भोजपुरी नहीं कर रहा, मैं, मेरे को अभी आएगी नहीं, मैं जैसे पहाड़ी कर देता हूँ, मैं उत्तराखंडी हूँ, है ना। तो अब हमारे यहाँ कुमाऊनी जो बोली है, अब मैं परदेसी परदेसी कहाँ जन जाए, है ना, मतलब मैं अपनी भाषा में इसे ट्रांसलेट करता हूँ, जाना नहीं मैं बोलूँगा, तो कांजन जाए, है ना, कहीं मत जाना, इस तरीके से, है ना। तो पहाड़ी में कैसे हो जाएगा, परदेसी परदेसी कांजन जाए मिछाड़ी मेरे मुझे छोड़ के, है ना। तो ये थोड़ा सा कोई पहाड़ी जन देख रहा हो तो शायद उसको अच्छा लगे ये, और थोड़ी हंसी भी है ना पहाड़ी के अंदर। और ये बहुत अच्छा आइडिया आ गया ये वीडियो बनाते बनाते ना, तो आगे मैं भी मस्ती के हिसाब से भी डाल सकता हूँ मैं ये वीडियो। अच्छा, मुझे अच्छा लग रहा है तो मे भी पहाड़ियों को भी अच्छा लगेगा, और वैसे मैं करता भी रहता हूँ इस तरीके से, कुछ एक आध मैंने कवर्स किए थे। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आपको गाना नहीं सिखा रहा हूँ, गाना सीखने हैं आप टाइप करो परदेसी परदेसी गाने, लाखों लोग करोड़ों लोग मिल जाएंगे सिखाते हुए। तो मुझे क्या होता है, मेरी आदत होती है हमेशा डीप में, मतलब डीप में मैं जड़ से करने को कोई वैल्यू करता हूँ मैं किसी चीज़ की ना, कि आपको आ जानी चाहिए ना, मेरी ज़रूरत ना रहे आपको, है ना। तब मैंने सही में, एक स्टूडेंट का मतलब यही है ना कि वो कल को वो एक टीचर भी, मतलब उसको खुद से आना चाहिए, तो खुद से आएगा तो गाना तो और भी करा सकता हूँ परदेसी मेरे यारा, लेकिन कोई जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप खुद से कोशिश कीजिए। फिलहाल आज परदेसी परदेसी जाना नहीं, है ना, ये स्वर कौन कौन से लगे ये महसूस कीजिए, और ये निकाल पाएंगे। और फिर उसे क्या है, जब आपको ये आ जाएगा तो फिर जब फॉर एग्जांपल आपका स्वर यहाँ परदेसी है ना, तो यहाँ से भी फिर बजा लेंगे, है ना। मुझे सरगम वगैरह का ही पता है, तो मैं ठीक ठाक बजाना शुरू कर दूंगा नए जगह से भी। तो एक गाना तो 12 जगह से बज सकता है ना, ठीक है। कहाँ कहाँ से रटोगे, तो आपको स्वर समझने आने चाहिए। अगर कोई अब यहाँ से गाएगा देसी, ये ओरिजिनल परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, कोई यहाँ से गाएगा तो भी बज जाएगा परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, यहाँ से भी परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, कहीं से भी ना, क्योंकि स्वर का अभ्यास होना चाहिए। केवल रट लेंगे तो बस यहाँ से रट लिया, फिर बोलोगे यहाँ से बजा तो सिट्टी पिट्टी गुम, तो ऐसा नहीं करना, अपने को स्वर समझना है। स्वर समझ लोगे फिर कहीं से बजा लोगे कुछ भी, है ना। तो संगीत सीखने का मतलब आपको स्वर सीखना है। आप ये सारे ग रे ग म, ये एक जरिया है शुरू में बताने का, ठीक है। और जनरली इससे बोरियत होती है, और चूंकि हर कोई संगीत गाने वगैरह से इंटरेस्ट में आता है इस क्षेत्र के अंदर में कि भाई मैं भी सीखूं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शुरू में आप प्रैक्टिस कीजिए जैसे गुरुजनों ने बताया, सारे ग रे ग म ग प ग नि ध नि सा सा नि ध नि ध प म ग
तो है ना, महसूस कीजिए उसे। क्या सारे ग रे ग म, बस इतना ही लेता हूँ एग्जाम्पल है मैं। तो क्या है ना, उसे अलग अलग शब्द के जामे में पहनाइए हम, अलग अलग शब्दों में, तो क्या है फिर। अब केवल अगर यही कई बार फंसे ही रह जाते हैं लोग ना, ये सरगम क्या है इस चीज में, तो वो स्वर है, देखिए स्वर है, वो कुछ भी उससे भाषा डाल सकते हैं आप उसमें। तो आपको स्वर सीखना है, जैसे क्या सा रे ग म, ठीक है, ये आकार में है, ला 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 ला, है ना, डा 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 डा, है ना, देख रहे ना, डा 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 डा, है ना, ना 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 म ग रे सा ला 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 ला। तो स्वर समझने हैं हमने, उसके सारे गामा के में नहीं जाना है। वो क्या है, हमने एक आधार बनाया हुआ है ना, ये सा बोलना है, इसको रे बोलना है, और उसके पीछे भी एक साइंस है जो जिन्होंने लगाया हुआ है ना, जो भी सारे गामा रखे हैं। तो अगर उतना डिटेल में भी नहीं जाएंगे, केवल आप देखिए जब स्वरगम समझ लेते हैं ना, तो आपने बहुत बार देखा होगा कि भाई रोड वाइज में जा रहे होते हैं, कोई ट्रेन में बजा रहा है, गा रहा है, बहुत अच्छा स्वर मिल रहा है उसका, तो सीधी सी बात है, उससे पूछेंगे भाई सरगम क्या है ये बता दो, वो बेचारे पगला जाएंगे, उन्होंने विधिवत नहीं सीखा है, तो है ना। लेकिन वो स्वर पहचानते हैं ना, तो ये ट्रेनिंग का गेम है, कर्ण विद्या है ये। तो आशा करता हूँ मेरा ये समझ आया होगा, ये चैप्टर आपको आराम से अच्छे से, है ना। तो इसी तरीके से वीडियोस देखने के लिए दोस्तों जुड़े रहिए मेरे चैनल से। मैं बेसिक लेवल पे भी बताता रहता हूँ मैं, और मैं चाह रहा हूँ कि आप स्टार्टिंग में अगर मेरे से सीखते हैं तो मैं बहुत अच्छे से समझा लेता हूँ, क्योंकि हर एक का कोई ना कोई गुण होता है। तो मेरा गुण ये मैं मानता हूँ कि मैं भाई बच्चे को भी बहुत अच्छे से समझा लेता हूँ। अगर आपको समझ आया मेरा तरीका तो मुझे कॉमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, हाँ भाई समझ आया, मैं आगे और भी ट्यूटोरियल्स लाऊंगा, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य गाना सिखाना नहीं है, गाना कैसे निकालना है ये, ठीक है। तो गाना सीखने के लिए आप दूसरे बहुत चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दुनिया भर के सिखाते हैं, मैं बताता हूँ, मैं ऐसा नहीं है मैं भी, ठीक है। लेकिन मेरा हमेशा रहता है कि मैं जड़ पे समझो आप क्या होता है ना, एक और एक दो रटना नहीं है, मैं चाहता हूँ एक और एक दो कैसे हैं ये समझ आना चाहिए, खुद कर सको, ताकि दो से दो और दो चार होते हैं ये खुद बना सको। और आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं, जो बेसिक लेवल पे आप मुझसे, आप अगर बिगिनर हैं तो संपर्क कर सकते हैं मेरे को। फ्लैश में यहाँ मेरे को साइड में नंबर भी दिख रहा है मेरा, तो यहाँ पे क्लासेस वगैरह अगर मेरे से चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस में कहीं भी पूरी दुनिया में कहीं भी दे सकता हूँ, चाहे अमेरिका में, इंग्लैंड में, कहीं भी सीख सकते हो आप मेरे से ऑनलाइन के द्वारा। और फिलहाल तो भारतीय ट्रैफिक है मेरे पास, भारत से ही लोग सीखते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए चैनल में। इस 2 महीने में आपने मुझे बहुत प्यार दिया है, धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद। म्यूजिक विद सुभाष।